तो सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर, अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग केरल के एर्नाकुलम से गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर जो मिल पाई है वो ये कि इनके निशाने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, सुरक्षा प्रतिष्ठान थे इनके निशाने पर, और दिल्ली एनसीआर के भी कई ऐसे संस्थान थे जो इनके निशाने पर थे। 9 लोगों की गिरफ्तारी, 3 को केरल से गिरफ्तार किया गया, 6 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। बड़ी कार्रवाई एनआईए की और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। अलकायदा के साथ इनके सीधे सीधे लिंक थे, ताल्लुक थे, सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से इन टच थे ये सभी लोग। तो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार सहित बड़े पैमाने पर कई दूसरी चीजें भी इनसे बरामद की गई हैं। और शुरुआती जांच में यही पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए ही पाकिस्तान स्थित अलकायदा के आतंकियों ने इन्हें कट्टरपंथी बनाया था। तमाम जानकारियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने ही इन्हें दिल्ली सहित कई और अहम स्थानों पर अटैक करने के लिए उकसाया भी था। तो 9 लोगों की गिरफ्तारी। एनआईए के मुताबिक हमले के मकसद से मॉड्यूल काफी ज्यादा सक्रिय था। अलग अलग जगहों से धन जुटाने की लगातार कोशिश हो रही थी। कई सदस्य हथियारों को भी इकट्ठा कर रहे थे, गोला बारूद की खरीदारी के लिए दिल्ली आने वाले थे। इससे पहले ही 9 के 9 लोग धरे गए हैं। एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई, 3 लोग केरल के एर्नाकुलम से, 6 लोग पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक बड़ी कामयाबी कहेंगे एनआईए के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टारगेट पर कौन कौन सी अहम बिल्डिंग्स थी? देखिए, जो जानकारी मिली है अब तक, क्योंकि आज सुबह ही रेड की है एनआईए के ऑफिस ही हम लोग मौजूद है, एनआईए के ऑफिशियल ने जो रेड की है आज सुबह ही, उसके बाद लगातार इनसे पूछताछ जारी है। और इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे ये जानकारी निकल के आ पाई है कि दिल्ली और एनसीआर ये इनको आकर के यहाँ पर रेकी करनी थी। कई ऐसे महत्वपूर्ण, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर भी इनके टारगेट पे था, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरे जो बात है कि कई वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हैं वो भी इनके निशाने पर थे। और ये लगातार जो अलकायदा के जो पाकिस्तान में इनके आका बैठे थे उनसे लगातार टच में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे जानकारियां ले रहे थे और उनके इशारों पर ही काम कर रहे थे। तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत ये उनसे जुड़े हुए थे उनको लगातार खंगाला जा रहा है, उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, इनकी पूरी चैट्स, ताकि ये पता लग सके कि एग्जैक्ट इनके टारगेट क्या क्या थे। लेकिन इतना अब तक साफ हो चुका है कि कई सारे वाइटल जो इंस्टॉलेशन है, कई सारी सुरक्षा की जो बिल्डिंगें हैं, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, वो सारी चीजें इनके टारगेट पे थे। दिल्ली एनसीआर में भी ये धमाका करना चाहते थे, मासूम लोग भी इनके टारगेट पे थे। तो और जो सोशल मीडिया है उसको जब पूरी तरीके से रिट्रीव कर लिया जाएगा, जो जिसके जरिए ये अपने आकाओं के संपर्क में थे, तो और इनके इरादे काफी हद तक साफ हो जाएंगे। दूसरी चीज एक और है कि दिल्ली में किनके संपर्क में थे, क्योंकि दिल्ली आने वाले थे, तो इस लिहाज से भी दिल्ली में भी इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। लेकिन हिमांशु, साथ ही साथ ये भी बताइए कि इनके पास से क्या कुछ और बरामद किया गया है? देखिए, शार्प वेपन्स मिले हैं, इसके अलावा कई सारे दस्तावेज मिले हैं, और जो लोकली इन लोगों ने अपने पास से जो विस्फोटक काफी सारे जुटाए थे वो इनके पास से बरामद हुए हैं, जिनकी सभी पड़ताल की जा रही है कि कहां से किस तरीके से इन लोगों ने लोकल मेड बम वगैरह सारी चीजें जुटाई थी। और कुछ हथियार भी मिले हैं, तो कौन इनको सप्लाई कर रहा था, इन सारी चीजों को भी जांच पड़ताल जारी है। देखिए, कुछ दिन पहले ही अभी दिल्ली में जब 21 अगस्त को धौला कुआं के पास से एक आईएस का जो सस्पेक्ट पकड़ा गया था, उसके पास से भी लोकली उसने काफी कुछ अपने घर में जमा कर रखा था, जो सारी चीजें उसने आसपास से ही जुटाई थी। तो अब ये सवाल है कि किस तरीके से अलकायदा या आईएसआईएस जो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, रेडिकलाइज करने के बाद उनको टारगेट किलिंग की बात कर रहा है, उनको वाइटल इंस्टॉलेशन की जानकारी दे रहा है। लगातार खुफिया एजेंसियों की नजर ऐसे लोगों पर है जो बाहर बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं, रेडिकलाइज्ड हैं और यहां पर आतंकी वारदात देश के अंदर करना चाहते हैं।